तो चलिए एक नज़र डालते हैं भारत की हालिया यात्रा पर, इसकी कामयाबियों और चुनौतियों पर। आइए 2025 के उन अहम पलों को समझते हैं जिन्होंने देश की कहानी को एक नया मोड़ दिया है। ठीक है। तो अब इन डेवलपमेंट्स में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मंच पर भारत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश ने अपनी जगह कैसे मजबूत की है, आइए इसी से शुरुआत करते हैं। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। देखिए, जब आप यूनाइटेड नेशंस को समय पर पेमेंट करते हैं तो इससे दुनिया में एक मजबूत संदेश जाता है आपकी वित्तीय जिम्मेदारी का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ITU और कॉप जैसे बड़े क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने में एक लीडिंग रोल निभा रहा है। और फिर बात आती है सिनेमा की। एनोरा का ऑस्कर जीतना सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं है, बल्कि ये इंडियन सिनेमा और हमारी कहानी कहने की कला को मिली एक ग्लोबल पहचान है। इससे पता चलता है कि हमारी कहानियां दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकती हैं। खेल के मैदान पर भी भारत का दबदबा देखने को मिला। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप में जीत से लेकर सुल्तान अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल तक हमारे एथलीट्स ने हर जगह अपना लोहा मनवाया है। और हाँ, अरमान डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिलना तो जैसे सोने पे सुहागा है। अच्छा, अब देश के अंदर के हालात पर नजर डालते हैं। चाहे वो डिजिटल दुनिया हो या हमारी जमीनी सीमाएं, भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है और किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र ये ऑनलाइन दुनिया को साफ सुथरा बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अवैध हथियार दिखाने वालों पर लगाम नहीं लगा रहा, बल्कि उस नफरती सोच को भी टारगेट कर रहा है जो ऑनलाइन हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा देती है। वहीं थूथुकुड़ी का VO चिदंबरम एयरपोर्ट अब ड्रोन जैसे नए जमाने के हवाई खतरों से पूरी तरह महफूज है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे ज़रूरी बंदरगाहों और ट्रेड रूट्स को सेफ रखता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति भारत की मजबूत लोकतांत्रिक जड़ों को दिखाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि देश में चुनावी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के निष्पक्ष और स्थिर बनी रहे, जो किसी भी डेमोक्रेसी की बुनियाद होती है। चलिए अब जरा पर्यावरण और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि भारत अपनी कुदरती और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या नए कदम उठा रहा है। ये तो वाकई एक शानदार खबर है। दिल्ली का एयरपोर्ट अब जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी बनाकर पर्यावरण को लौटा रहा है। ये सिर्फ पानी बचाने की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इको फ्रेंडली हो सकते हैं। यहां देखिए, कुदरत के दो बिल्कुल अलग रूप। एक तरफ ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी का कहर और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के समंदर में जिंदगी की एक नई खोज। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियां ढूंढी हैं, जिन्हें बायो वॉरियर्स का नाम दिया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि तबाही के बीच भी जिंदगी हमेशा पनपने का रास्ता खोज ही लेती है। गोवा का पक्षी एटलस ओलक सुखनाइची सिर्फ पक्षियों पर एक किताब नहीं है, ये कोंकणी भाषा में है। मतलब यह हमारी लोकल भाषा और ज्ञान को हमारी प्राकृतिक दुनिया से जोड़ता है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारी भाषाओं दोनों को बचाने की एक बहुत खूबसूरत कोशिश है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसकी खास बातों पर एक तेज नज़र डाल लेते हैं। तो संक्षेप में, स्पोर्ट्स में हमने चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप जीती। सिक्योरिटी के मामले में ऑपरेशन शस्त्र और एंटी ड्रोन सिस्टम बड़े कदम रहे हैं। पर्यावरण की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट का वाटर पॉजिटिव होना एक मिसाल है। और कल्चर में एनोरा की ऑस्कर जीत और गोवा का पक्षी एटलस हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में किसी देश की सफलता का असली पैमाना क्या है? क्या ये सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़े हैं, या फिर हमारा सांस्कृतिक प्रभाव और पर्यावरण को बचाने की हमारी कोशिशें भी उतनी ही जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के